अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर नवी जमात का सबक नंबर 12 सियाहत के यहाँ पे हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और नवी जमात का उर्दू, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करिए। तो चलिए, वारसिया उर्दू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। हम सवाल की तरफ चलते हैं। ये सबक है 12 सियाहत और पहला सवाल है दर्ज झेल बयानात की मदद से सियाहत की किस्म को पहचानिए। तो अलिफ में है माया तहजीब के फ़न तामीर की खुसूसियात जानने के लिए शुकैब मेक्सिको की सैर कर आए। तो यहाँ पर है जवाब गैर मुल्की सियाहत। दूसरा सवाल बे है गोवा कार्निवाल देखने के लिए पुर्तगाली सयाह गोवा आए थे। तो जवाब है यहाँ पे दो का गैर मुल्की सियाहत। तीसरा है यहाँ पे जीम नेचुरोपैथी तरीके इलाज के लिए जान और अमर को केरला जाना पड़ा। तो ये तीसरे का जवाब है तब्बी व मौलजाती सियाहत। और यहाँ पे दाल है चौथा जवाब सवाल पंडलिक राव अपने खानदान के साथ मजहबी मुकामात की जियारत करने गए। तो इसका जवाब है यहाँ पर ये चौथे का जवाब है कि मजहबी सियाहत। अगला सवाल है यहाँ पर है पूना की रहने वाली रामेश्वरी अपनी सहेली के साथ हड़प्पा पार्टी और ज़रात से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए गांव जाकर आई। तो यहाँ पर इसका जवाब देखिए पांचवे का है ज़राती सियाहत। अब हमें यहाँ पे आखिरी वाव सैयद खानदान जियारत के लिए अजमेर गया। तो ये देखिए छठे का जवाब है ये मजहबी सियाहत है। तो यहाँ पर सभी जवाबात मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर हमें बे में देखिए सवाल नंबर 2 ताल्लुक पहचान कर एक दूसरे से तसल्लुस जोड़िए। तो यहाँ पर हमने देखिए ये ग्रुप अलिफ, ग्रुप बे और ग्रुप जीम के ताल्लुक से मैंने यहाँ तसलसल जोड़े हैं। तो यहाँ पर जवाबात हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए। ताड़ोबा का है चंद्रपुर और शेर, परिंदों कामन, नाज मालडोक, संजय गांधी कौमी बाग, मुंबई कान्हेरी गार। और चौथा है यहाँ पे ताजमहल आगरा आलमी शोहरत याफ्ता अजूबा। पांचवा है रामौजी फिल्म सिटी हैदराबाद जुनूब की एक फिल्म नगरी। छठा है यहाँ पे राधा नगरी कोल्हापुर जंगली भैंसा। सात में है भीम बेटिका मध्य प्रदेश कदीम गारों में तस्वीरें हैं। और आठवां है यहाँ पे कदीम गार यानी वेरुल एलोरा कैलाश गार। नवा है यहाँ पर एगल नेस्ट मोमन अरुणाचल प्रदेश तितलियाँ। और 10वां है लोकटक यानी मणिपुर झील। तो ये जवाबात मुकम्मल हुए। अगला सवाल 3 मुख्तसर जवाबात लिखना है। तो ये सवाल एक में है कि मजहबी और सकाफती सियाहत के दरमियान फ़र्क बताइए। तो देखिए जवाब है यहाँ पे मजहबी और सकाफती सियाहत के दरमियान फ़र्क मंदरजा झेल है। तो पहला इसका पॉइंट है देवी देवताओं के देवी देवताओं के दर्शन, यात्रा, मजहबी मुकामात की जियारत वगैरह के लिए की जाने वाली सियाहत मजहबी सियाहत कहलाती है। इसके बरक्स तहजीब व सकाफत का मुताला करने के लिए की जाने वाली सियाहत सकाफती सियाहत कहलाती है। पॉइंट 2 मजहबी सियाहत में देवी देवताओं के मंदिरों, साधु संतों की समाधि, बुजुर्गों की दरगाहों वगैरह की जियारत और वहाँ के कुछ मजहबी रसूम अदा की जाती हैं। जबकि सकाफती सियाहत में किसी इलाके की रहन सहन, अवामी आर्ट्स, मरूजा रस्म व रिवाज की मालूमात हासिल करना और वहाँ के अवामी ज़िंदगी का ज़ाती तौर से तजुर्बा हासिल करना वगैरह की शमूलियत होती है। अब अगला सवाल बे सियाहत के कौन से मकासद होते हैं। तो देखिए जवाब है सियाहत के मकासद जो है मंदरजा झेल हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है खुशियों का हसूल, दूसरा है तफरीह करना, तीसरा है तिजारत करना, चौथा है रिहाइश इख्तियार करना, पांचवा है तबी खिदमात का हसूल, छठा है देहात की अवामी सकाफत का तजुर्बा हासिल करना और सातवां मजहबी रसूम अंजाम देना वगैरह। अगला सवाल है जीम सियाहत के माहौलियाती असरात वाज़ेह कीजिए। तीसरे का देखिए जवाब सियाहत करते वक्त बाज़ औक़ात सियाह माहौल के नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे माहौल तबाह हो सकता है। सियाहती मुकाम पर अगर सयाह आसपास
कचरा फेंकते हैं तो आलूदगी फैल सकती है। इसका पॉइंट 2 है। लेकिन माहौल दोस्त सेहत के तहत नज़म करने पर सियाहों के जरिए माहौल को नुकसान ना पहुंचे और ना माहौल तबाह हो, इन बातों की तरफ तवज्जो दी जाती है। इसीलिए माहौल में तवाज़न कायम रहता है। पॉइंट 3, अगर सेहत माहौल दोस्त हो तो आलूदगी टाली जा सकती है। हरियाली और चरिंद परिंद की निगरानी हो सकती है और सेहत के मुकामात पर माहौल को साफ सुथरा और खुशगवार बनाया जा सकता है। इसका पॉइंट 4 है। माहौल दोस्त सेहत के तस्वुर के तहत माहौल की मुनासिब देख रेख की जाती है और इससे सेहती मुकामात का फरोग हासिल होता है। 5वां पॉइंट है, रिहाइश गाहों, रिसोर्ट, आमदोरफ्त के रास्ते वगैरह अवामिल के माहौल मुआवन तरीकों से तश्कील की जाती है। 6ठा पॉइंट, बिजली पानी वगैरह का एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा इस्तेमाल के तस्वुर भी काम में लाया जाता है। 7वां, माहौल को कुदरती हालत में बरकरार रखते हुए सियाहत के फरोग की कोशिशें की जाती है। अगला सवाल है यहाँ पे चौथा, दाल, सियाहत के फरोग की वजह से कौन से मौके फराम होते हैं? यहाँ पे देखिए चौथा का जवाब है, सियाहत के फरोग से दर्ज झेल मौके फराम होते हैं। पहला है ताम खाने यानी होटल वगैरह, दूसरा है दुकानें, तीसरा है आमदोरफ्त की खिदमत, चौथा है तफरी घूमना फिरना, पांचवा है रिहाइश मकानात रहने की जगह, छठा है तबी खिदमत दवा वगैरह, सातवां है तिजारत यानी बिजनेस धंधा वगैरह, आठवां बैंकिंग की खिदमत वगैरह। अब पांचवा सवाल है यहाँ पर हमारा है, सियाहती मकामात पर होने वाले मसाइल बताकर इनके हल तजवीज़ कीजिए। अब ये देखिए पांचवे का जवाब अलीफ है। पहले सियाहत के मकाम पर दर्ज झेल मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है ज़र्राए आमदोरफ्त की खिदमत काफ़ी तादाद में मौजूद ना होने के मसला, दूसरा रिहाइश गाहों की किल्लत का मसला, तीसरा माहौल का मसला, चौथा इलाज मुआलजे और तब्बी सहूलतों के फिकदान का मसला, पांचवा है रवाबत के ज़र्राए दस्तयाब ना होने का मसला, और बे में है यहाँ पर सियाती मुकाम पर पैदा होने वाले मसाइल के हल की तजावीज़, जिसका पहला पॉइंट है हुकूमत को चाहिए कि वाजबी मुआवजे पर काफ़ी रिहाइश गाहों की सहूलतें मुहैया करे। पॉइंट 2, आमदोरफ्त की तेज़ रफ्तार खिदमत देहातों तक पहुँचाने के लिए मुहैया की जाए। पॉइंट 3, सियाती मुकाम पर सफाई की निगरान का तकर्रुर करना और उन्हें साफ सफाई बरकरार रखने के लिए मुनासिब इकदाम करने का इख्तियार देना। चौथा है पॉइंट यहाँ पर सियाती मकामात पर बाकायदा इलाज मुआलजे की खिदमत फराहम करना। पांचवा है आसानी से रवाबत कायम करने की गर्ज से सियाती रवाबत का शोबा कायम करना। अगला सवाल 6 है। चलिए हम सवाल की जगह पहले देख लेते हैं। वाव में है सवाल, आपके ज़िला में कौन से सियाती मुकामात को फ़रोग दिया जा सकता है, वजूहात के साथ लिखिए। तो हम यहाँ पर इसके जवाबात देखेंगे। ये है इसका छठा सवाल, आपके ज़िला में कौन से, है ना। तो जवाब यहाँ पे अलीफ में हम देखेंगे, हमारे ज़िले में मंदरजा झेल सियाती मुकामात को फ़रोग दिया जा सकता है, जिसका पहला पॉइंट है नांदगांव, दूसरा पॉइंट है उन्हेरे, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है करजत, पांचवा है कमरूड और छठा है रिवांडा वगैरह। बे में हम देखेंगे हमारे ज़िला में मंदरजा झेल सियाती मुकामात को फ़रोग देने की वजूहात। तो वजूहात का पहला पॉइंट है नांदगांव, रिवंडा, मरूड, यहाँ पर दिलकश साहिली मुकामात हैं। दूसरा पॉइंट है रिवांडा के मुकाम पर इस बात का मुताल्ला करने का मौका है कि साहिली किनारे की ज़मीन की तश्कील कैसे होती है। तीसरा है उन्हेरे में गर्म पानी के चश्मे हैं। चौथा है प्रतापगढ़ की तारीखी अहमियत है। पांचवा है रिवांडा, उन्हेरे, प्रतापगढ़ और मुकामात पर तालीमी सियाहत का तस्वुर रूबा अमल लाया जा सकता है। छठा पॉइंट है करजत में ज़र्राती सियाहत का इम्कान है। अब इसमें नोट ये बात की है कि अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये फ़र्ज़ किया गया है कि आप ज़िला रायगढ़ के बाशिंदे हैं। तो यहाँ ऊपर जो भी आपको बताया गया है वो ज़िला रायगढ़ में आप रहते हैं, इस वजह से बताया गया है। पर जवाब में आपको चाहिए कि आप जिस ज़िला में रहते हैं वहाँ के लिहाज से उस सवाल का जवाब लिखें। अगला सवाल है आखिरी, जाल, सियाहत की वजह से मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इसकी वजाहत कीजिए। जाल में हम देखेंगे, ये 7वां सवाल है।
सियाहत की वजह से मुकामी लोगों को रोजगार मिलता है, इसकी वजाहत करना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है सियाहत के फरोग से ताम खाने यानी होटल वगैरह, दुकानें, आमदोरफ्त की खिदमात, तफरी, रिहाइश गाहें, तब्बी खिदमात, तिजारत, बैंकिंग वगैरह की खिदमात की ज़रूरत पैदा होती है। पॉइंट टू, सयाहों के लिए इन मुख्तलिफ ज़रूरियात को मुहैया करने की गर्ज से इस इलाके की मुकामी लोगों को रोज़गार के मौके दस्तयाब होते हैं। इस तरह मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है। अगला सवाल है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में ये इसके मुख्तसर सवाल और भी जवाबात दे रहे हैं सवालों के साथ। मंदरजा झेल हदीस की रोशनी में सियाहत की वजाहत कीजिए। तो जवाब है जो अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखता है वो मेहमान की अच्छी तरह मेहमान नवाजी करे। बुखारी शरीफ में है जो आदमी मेहमान नवाजी नहीं करता उसमें कोई खूबी नहीं, यानी मसंद अहमद। जवाब का पहला पॉइंट है दूसरे मुकामात से सियाहत के लिए आने वाले अफराद मुल्की हो या गैर मुल्की हमारे मेहमान होते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करना मेहमान नवाजी का तकाजा है। इन सयाहों के खुसूसन दर्ज झेल खिदमात मुहैया करके इस तकाजे को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ताम खाने, यहाँ पर देखिए ताम खाने, दुकानें, आमदोरफ्त की सहूलत, तफरी, रिहाइश गाहें, इलाज, मुआलजा वगैरह, तिजारत वगैरह। पॉइंट टू, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की नतीजे में हमारा भी भला होता है, सयाहत को फ़रोग मिलता है और बुनियादी सहूलतों को भी तरक्की होती है। पॉइंट थ्री, मुल्क को ज़र मुबादला मिलता है। पॉइंट फोर, सयाहत के मुल्की मईशत मुस्तहकम होती है, गोया दीन और दुनिया दोनों लिहाज से हम फ़ायदे की मुस्तहिक होते हैं। अगला सवाल 9 है, ये भी मुख्तसर जवाब देना है आपको। सयाहत यानी क्या? तो जवाब का पहला पॉइंट है अपने रिहायशी मुकाम को छोड़कर मुख्तलिफ मुकामात की सैर करने, खुशियाँ हासिल करने, लुत्फ उठाने, तफरी करने, तिजारत करने, क़याम करने वगैरह के लिए सफ़र करने को सयाहत कहते हैं। पॉइंट टू, सयाहत त्यौहार, तकरीब, जश्न, खेल, सैर, तफरी वगैरह मकासद के तहत की जाती है। अब यहाँ पे सवाल 10, सयाहत के घर से जाने के लिए पहले से क्या तैयारी करना पड़ती है? तो जवाब है यहाँ पे सयाहत के घर से जाने के लिए पहले से दर्ज झेल तैयारी करना पड़ती है, जिसका पहला पॉइंट है सयाहती मुकाम पर जाने का रास्ता मुंतखब करना। दूसरा पॉइंट है सयाहती मुकाम पर पहुंचने के लिए आमदोरफ्त के कौन कौन से जर्राए दस्तयाब हैं उनकी मालूमात हासिल करना। पॉइंट थ्री, सयाहती मुकाम पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी अशिया साथ लाना वगैरह। अगला सवाल 11 है, सयाहों के लिए सेहत में अहम कशिश क्या होती है? तो जवाब का पहला पॉइंट है खुशगवार मौसम, दिलकश मनाजर, गर्म पानी के चश्मे, साहिल समंदर, तारीखी अशिया, संग तराशी के नमूने, मजहबी मकामात, मामन वगैरह सयाहों के लिए बहुत कशिश रखती हैं। पॉइंट टू, सयाहती मकामात उन्हीं बातों की कशिश की वजह से मशहूर हो जाती है। अब अगला सवाल 12, मुल्की सियाहत किसे कहते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है मुल्की हदूद के अंदर की जाने वाली सियाहत को मुल्की सियाहत कहते हैं। पॉइंट टू, मिसालें, महाराष्ट्र की सियाहत तमिलनाडु में कन्याकुमारी की सियाहत के लिए जाएं या नागपुर के बाशिंदे औरंगाबाद के एलोरा अजंता के गारों को देखने के लिए जाएं। सवाल 13, गैर मुल्की सियाहत किसे कहते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट अपने मुल्क के हदूद को पार करके दूसरे मुल्क में सियाहत के लिए जाने के अमल को गैर मुल्की सियाहत कहते हैं। पॉइंट टू, मसलन भारत के सयाहों का स्विट्जरलैंड की सियाहत के लिए जाना, अमरीकी सयाहों का भारत में सियाहत के लिए आना। सवाल 14, भारत में सेहत के लिए कौन से अवामिल मददगार साबित होते हैं? तो जवाब भारत में दर्ज झेल अवामिल सेहत के लिए मददगार साबित होते हैं, जिसमें पहला है दिलकश मनाजर, दूसरा है कुदरती तनु और रंगारंगी, तीसरा है हिमालय जैसा बुलंद पर्वत, चौथा है दिलकश साहिली इलाके, पांचवा है भारतीय सकाफत का तनु, छठा है त्यौहार, सातवां है तकरीबात, आठवां है रसूम, नौवां है लिबास, दसवां है भारतीय मसालों से बने लजीज पकवान, 11 है भारत के लोगों की बेहतरीन मेज़बानी। और यहाँ 15 सवाल है, सियाहत और सेहत के दरमियान ताल्लुक की नोयत वाजे कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है बहुत से सयाह तब्बी खिदमात से इस्तेफादे के लिए भारत आते हैं। पॉइंट टू, यहाँ सेहती मुकामात की सैर के साथ साथ भारतीय आयुर्वेदा, योगा की तालीम,
पुराना आयाम वगैरह के जरिए जिस्मानी सेहत और सुकून कल्ब का हासिल भी इनका मकसद होता है। पॉइंट 3, भारत के अस्पतालों में इलाज ऑपरेशन वगैरह निस्बतन कम खर्च में होता है, इसीलिए भी गैर मुल्क के ममालिक के मरीज इलाज के लिए यहाँ आते हैं। पॉइंट 4, ऐसे लोगों को दरकार सहूलतों के जरिए तब्बी सियाहत को फरोग मिलता है। सवाल 16, सियाहत और समाजी अर्तिका के दरमियान ताल्लुक की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, सियाहत के जरिए चंद मखसूस समाजी मंसूबों का फरोग होता है। पॉइंट 2, अगर देही सकाफत, आदिवासी जिंदगी और सकाफत जैसे अवामिल को सियाहत में शामिल कर लिया जाए तो सियाहत को एक समाजी रुख दिया जा सकता है और इन अवामिल को भी फरोग हासिल होगा। जवाब तक नजरअंदाज किए गए थे। अब पॉइंट 3, महाराष्ट्र के घाट में आदिवासी जीवन, बाबा आमटे की तहरीक और रालेगन सुद्धी, हेवरे बाजार जैसे मिसाली गांवों की सैर वगैरह के तौसत से सियाहत के जरिए समाजी वाकफियत पैदा होती है और इन इलाकों की तरक्की भी होती है। पॉइंट 4, भारत में इस किस्म की सियाहत के बाद ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, लिहाजा मुस्तकबिल में ये सियाहत मुल्की मईशत का एक अहम आमिल बन सकती है। अब यहाँ पे सवाल पहला है, कौसिन में दिए गए मुतबादल में से सही मुतबादल चुनकर बयानात को मुकम्मल कीजिए। तो पहला है कि डैश एक सर्द मुकाम की हैसियत से मशहूर है, तो यह है नैनीताल, मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा है यहाँ पर सवाल कि डैश एक मजहबी मुकाम है, तिरुपति। तीसरा है यहाँ पे सर्द मुकाम अदक मंडलम रियासत डैश में वाक़ है, तो तमिलनाडु में, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगला सवाल 2, सतून अलीफ और सतून बे की सही जोड़ियां लगाइए। तो देखिए पहले में है द्वारका, द्वारका को हम मिलाएंगे गुजरात में है ये, अजंता को हम मिलाएंगे महाराष्ट्र में और मैसूर जो है वो कर्नाटक में। तो यहाँ पे देखिए जवाबात इस तरह से भी हैं, आप नोट कर ले। अब सवाल 3, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला है सवाल, मुल्की सरहदों के अंदर की जाने वाली सियाहत किस किस्म की सियाहत होती है? तो जवाब है मुल्क की सरहदों के अंदर की जाने वाली सियाहत मुल्की सियाहत होती है। सवाल 2, मुल्की सरहद के पार की जाने वाली सियाहत किस किस्म की सियाहत होती है? तो जवाब है मुल्की सरहद के पार की जाने वाली सियाहत गैर मुल्की सियाहत होती है। अगर देही सकाफत, आदिवासी जिंदगी और तहजीब जैसे अवामिल को सियाहत में शामिल कर लिया जाए तो सियाहत को समाजी रुख दिया जा सकता है और इन अवामिल को भी फ़रोग दिया जा सकता है जो पहले नज़रअंदाज कर दिए गए थे। भारत में इस किस्म की सियाहत के काफ़ी इम्कानात हैं, लिहाजा मुस्तकबिल में सियाहत बल्कि मईशत का एक अहम आमिल बन सकती है। अगला सवाल 4 है, तारीफ लिखिए। तारीफ लिखना है हमें तब्बी मौलिजाती सियाहत के लिए। तो जवाब है तब्बी खिदमात व सहूलियात, यानी जिस्मानी सेहत और सुकून कल्ब के हुसूल के लिए जो सियाहत की जाती है उसे तब्बी मौलिजाती सियाहत कहते हैं। पॉइंट 2, यानी दूसरा सवाल है सकाफती सियाहत। अब सकाफती सियाहत क्या है? तो जवाब है किसी इलाके का रहन सहन, मरूजय रस्म रिवाज, अवामी आर्ट्स, अवामी ज़िंदगी वगैरह का तजुर्बा हासिल करने के लिए की जाने वाली सियाहत सकाफती सियाहत कहलाती है। अब हमें नोट लिखना है, ये सवाल 8 है जिसका पहला सवाल है माहौल दोस्त सियाहत। तो जवाब का पहला पॉइंट है बढ़ती आबादी, आलूदगी और शहरकारी की वजह से तबाह होते हुए माहौल को बचाने के लिए माहौल दोस्त सियाहत का तस्वुर पैदा हुआ। पॉइंट 2, माहौल दोस्त सियाहत तकमीली माहौलियात के एक किस्म है। पॉइंट 3, माहौल दोस्त सियाहत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सयाह के हाथ माहौल को ना तो कोई नुकसान पहुंचे और ना माहौल तबाह हो। पॉइंट 4, माहौल दोस्त सेहत के जरिए सियाती मुकामात पर कचरा ना डालने, सूती आलूदगी पैदा ना करने, दरख्तों और चरिंद परिंद को एजा ना पहुंचाने वगैरह का ख्याल रखा जाता है। अब यहाँ पे नोट्स हमें लिखना है। दूसरा, ज़राती सियाहत। तो जवाब का पहला पॉइंट है मौजूदा दौर में ज़राती सियाहत मुतारफ होती है। पॉइंट 2, ज़राती सियाहत में शहर से दूर आलूदगी से पाक मुकामात पर ज़रात से मुताल्लिक सरगर्मियों पर मुश्तमिल ज़र्री ज़िंदगी का तारुफ करवाया जाता है। पॉइंट 3, शहरी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली करके लोगों का खेतों में जाकर रहना
मतलब कीमतन किसानों की मेजबानी कबूल करना जैसे अवामिल ज़राती सयाह का हिस्सा है। पॉइंट 4, महाराष्ट्र के पूना और कोल्हापुर जिलों में ज़राती सेहत के लिए चंद उम्दा मुकामात को फ़रोग दिया गया है। अब अगला देखिए, तीसरा जिसपे हमें नोट लिखना है वो फिल्मी सियाहत है। जवाब का पहला पॉइंट है कि फिल्मी सियाहत भी सियाहत की एक नई किस्म है। पॉइंट 2, फिल्मों की शूटिंग के मुकामात पर अवाम के हुजूम की पेश नज़र फिल्मी सियाहत का तस्वुर मुतारफ हुआ। पॉइंट 3, फिल्मों की शूटिंग के मुकाम की तरफ सयाहों को रागिब करने के लिए तरह तरह की खिदमात और सहूलतें मुहैया की जाती हैं, मसलन मुंबई फिल्म नगरी, रामोजी फिल्म सिटी वगैरह। अब अगला हमें नोट लिखना है समंदरी सियाहत पे, ये चौथा है और जवाब का पहला पॉइंट है समंदरी सियाहत भी सियाहत की एक मकबूल किस्म है। इसका दूसरा पॉइंट, कोकन में तारकरली मुकाम समंदरी तय और उसकी हयातियाती दुनिया देखने के लिए मशहूर है। पॉइंट 3, इस जगह सियाहों की स्टारक्लिंग और स्कूबा बायोडाइविंग की सहूलत दस्तियाब है। 4 पॉइंट, महाराष्ट्र के शोबे सियाहत के तारकरली ताल्लुका मालून जिला सिंधुदुर्ग में बैनुल-अक़वामी दर्जे का अमिल स्कूबा डाइविंग तरबियत मरकज़ कायम किया गया है। अब अगला सवाल है 9, दरसी किताब के सिफा नंबर 95 पर महाराष्ट्र के सियाहती मुकामात का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे की मदद से दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है गर्म पानी के मुकामात की फहरिस्त बनाइए, इनके महलू वक़्त की वजूहात बताइए। तो जवाब है पहला वज्रेश्वरी, दूसरा है उन्होरे, तीसरा है उनपदेव, चौथा है सौ, पांचवा है कापेश्वर और छठा है उनकेश्वर। इन मुकामात पर जमीन के अंदरूनी हिस्से में निस्बतन ज्यादा गर्मी होने की वजह से वहां गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं, ये इसका महले वकू है। अगला सवाल 2, आमदोरफ्त के रास्ते और सयाहती मुकामात का इर्तिका, इन दोनों का आपसी ताल्लुक किन मुकामात पर नजर आता है। तो जवाब है आमदोरफ्त के रास्ते और सियाहती मुकामात के इर्तिका का बाहमी ताल्लुक इन मुकामात पर नजर आता है। पहला है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा है नागपुर, चौथा नासिक, पांचवा कोल्हापुर, छठा है नांदेड़, सातवां है शेगांव, आठवां है औरंगाबाद, नौवां है रत्नागिरी और 10वां है शोलापुर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जेल में दिए गए महाराष्ट्र के नक्शे के खाके में दिए गए मकामात की निशानदही कीजिए। तो सवाल 10 है ये, और इन नक्शे में हमें सबसे पहले मुंबई की निशानदही करना है। तो ये है मुंबई, दूसरा है पुणे, दूसरा ये है पुणे, तीसरा है नासिक, चौथा है नागपुर, पांचवा है औरंगाबाद, ये है पांचवा औरंगाबाद, और छठा है शिगांव। तो बच्चों यहाँ पर निशानी हमने मुकम्मल कर दी। अब अगला सवाल है यहाँ पे 11वां, जेल में दिए गए भारत के नक्शे के खाके में दिए गए मकामात की निशानदही कीजिए। तो हमें यहाँ भी निशानदही करना है। तो पहला है पणजी, तो ये देखिए पहला है पणजी, दूसरा है मैंगलोर, ये है मैंगलोर, और तीसरा है आगरा, ये है तीसरा आगरा, चौथा है जम्मू, ये है जम्मू, पांचवा है कोलकाता, ये है कोलकाता, छठा है कन्याकुमारी, तो ये है कन्याकुमारी। तो ये जवाब यहाँ भी मुकम्मल हुए। और यहाँ पर देखिए सरगर्मी पर मबनी सवालात, आजादाना जवाब वाले सवालात हैं। तो बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा 88। तो अजीज तलबा, फर्ज कीजिए कि आपको अपने खानदान के साथ कुछ दिनों के लिए सैर पर जाना है। तो महाराष्ट्र में वाकई अपने 15 पसंदीदा मुकामात की फहरिस्त बनाइए। फहरिस्त बन जाने के बाद दर्ज झेल जमात बंदी के मुताबिक अपने मुंतखब किरदा मुकामात मुनासिब ग्रुप में लिखिए। तो पहला है साहिली मुतनामात, और दूसरा है तारीखी मुकामात, तीसरा है मामन और कवी बाग, चौथा है सर्द मुकामात, पांचवा है जियारत गाहें। हर ग्रोह में से एक का इंतखाब कीजिए जहां आपको जाना पसंद करे। तो जमात में अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत करें। तो जवाब है अलीफ में हम देखेंगे महाराष्ट्र में वाकई अपनी पसंद के 15 मुकामात की फहरिस्त हमने देखिए इस तरह से दी है। पहला है मुंबई, दूसरा पुणे, तीसरा नासिक, चौथा अलीबाग, पांचवा कोहागुर, 6 में मालून,
7 में खलदाबाद, 8 में नागपुर, 9 में चांदीवली, 10 में पंची और छठे में करनाला, 12 में 10वें में पंची और 11 में करनाला, 12 में माथेरान, 13 में महाबलेश्वर, 14 में जौहार, 15 में परली वैजनाथ। और बे में हम देखेंगे कि आगे दी गई दर्जाबंदी के मुताबिक 15 मुकामात के ग्रोह बनाइए। तो पहला है साहिली मुकामात, पहला है अलीबाग, दूसरा गुहागर, तीसरा मालून और मामन और कौमी बाग में पहला है चांदीवली, दूसरा है पंची, तीसरा है करनाला और पांचवा है जियारत गाहें में हम देखेंगे पहला परली वैजनाथ, दूसरा है खलदाबाद और तीसरा है नागपुर। इसी तरह से तारीखी मुकामात में हम देखेंगे 11 है यहाँ पे पुणे पहला, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नासिक। और सर्द मुकामात में हम देखेंगे पहला है माथेरान, दूसरा है महाबलेश्वर, तीसरा है जौहार। तो ये सब यहाँ मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पे जिम में हर ग्रोह के एक ऐसे मुकाम का नाम जहाँ की सियाहत हमारे लिए पसंदीदा है और उसके इंतखाब की वजूहात भी बताना है। तो पहला है पसंदीदा साहिली मुकाम यानी गुहागर। वजह क्या है? वहाँ दिलकश साहिल है, इसके अलावा यहाँ पर मशहूर शंकर का मंदिर है। दूसरा सवाल है पसंदीदा तारीखी मुकाम बताना है, तो ये पुणे। वजह क्या है? पुणे में मुतादिद तारीखी किले और रायगढ़ पाए जाते हैं। यहाँ पर तारीखी किले और गढ़ पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है पसंदीदा मामन और कौमी बाग, तो यहाँ पे करनाला को हमने चुना। वजह क्या है? करनाला का मामन कई इकसाम के परिंदों की पनाहगाह है। चौथा सवाल है पसंदीदा सर्द मुकाम बताना है, तो ये माथेरान है। माथेरान क्यों है? इसकी वजह, माथेरान के लिए मिनी ट्रेन जाती है, सियाहत के लिए घोड़े से दस्तयाब है और मंदिर, झील, बागात, बाजार, आबशार, कुदरती मनाजर पाए जाते हैं। पांचवा है पसंदीदा जियारत गाह, तो नागपुर। वजह क्या है? नागपुर में ताजुद्दीन बाबा का रोजा है, जिसके वजह इसके अलावा यहाँ अंबाझुरी गार्डन भी बहुत मशहूर है। तो अगला हमारा यहाँ देखिए सवाल नक्शे से दोस्ती के बारे में है कि दरसी किताब सिफा नंबर 89, दरसी किताब के सिफा 89 पर दी गई तस्वीर 12.1 का गौर से मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो हवाले के लिए एटलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है नक्शे में जो सियाहती मुकाम आपको मालूम है उनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब, नक्शे में दर्ज झेल सियाहती मुकाम से हम वाकिफ हैं, जिसका पहला है आगरा, दूसरा वेरुल, तीसरा है एलोवेरा यानी एलोरा है, तीसरा है अदग मंडलम, चौथा है अमृतसर, पांचवा है दिल्ली। अब दूसरा सवाल ये सियाहती मुकाम किस लिए मशहूर है? तो जवाब, नक्शे में हमें मालूम मकामात दर्ज झेल बातों के लिए मशहूर है। पहला है आगरा यानी ताजमहल, दूसरा है वेरुल यानी गार, तीसरा है उदक मंडलम यानी सर्द मुकाम है ये, चौथा है अमृतसर यानी सुनहरा गुरुद्वारा, पांचवा है दिल्ली लाल किला। और तीसरा सवाल है कि नक्शे की मदद से मजहबी और तारीखी मुकामात की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो जवाब का अलिफ है मजहबी मुकामात, तो पहले में है तिरुपति, दूसरा है वाराणसी बनारस यानी, तीसरा है कोणार्क यानी, चौथा है रामेश्वर, पांचवा है अजमेर वगैरह। बे में हम देखेंगे तारीखी मुकामात, तो पहला है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा है दिल्ली, चौथा झांसी, पांचवा कोलकाता वगैरह। चौथा सवाल नक्शे की मदद से सर्द मुकामात मामन और साहिली मुकामात की फहरिस्त बनाइए। तो जवाब का अलीफ है सर्द मुकामात यानी पहले में है मसूरी, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है उदक मंडलम, चौथा है दार्जिलिंग, पांचवा है श्रीनगर, छठा है जम्मू तवी, सातवां है लेह, आठवां है शिमला वगैरह। बे में हम देखेंगे मामन यानी महफूज पनाहगाहें, तो पहले में नैनीताल, दूसरा है मेलघाट, तीसरा है भरतपुर, चौथा है पीरियार वगैरह। जीम में हम देखेंगे साहिल समंदर, जिसका पहला है मुंबई, दूसरा है पणजी, तीसरा है द्वारका, चौथा है मैंगलोरा और पांचवा है तिरुवनंतपुरम, छठे में है कन्याकुमारी, सातवें में रामेश्वरम, आठ में है चेन्नई, नौवे में
पट्टनम, छठे में है कोकन वगैरह। पांचवा सवाल है सियाती मुकामात और भारत की तब्बी साख्ता बाहमी ताल्लुक जोड़िए। तो जवाब का पहला पॉइंट है सियाती मुकामात और भारत की तब्बी साख्ता गहरा ताल्लुक है। भारत की तरह तरह की तब्बी साख्त के मुताबिक कई सियाती मुकामात का फरोग हुआ है। दूसरा पॉइंट है भारत के पहाड़ी इलाके जम्मू, श्रीनगर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ओदक मंडलम वगैरह सियाती मुकामात हैं। तीसरा पॉइंट है भारत में सतह मुर्तफा के इलाके उज्जैन, पुणे, जबलपुर वगैरह सियाती मुकामात हैं। चौथा पॉइंट भारत के मैदानी इलाके वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा वगैरह सियाती मुकामात हैं। पॉइंट 5 भारत के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर, जोधपुर वगैरह मैदानी सियाती मुकामात हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पर भारत के साहिली इलाके मुंबई, पणजी, मैंगलोर, कन्याकुमारी, चेन्नई वगैरह सियाती मुकामात हैं। अगला है सवाल 3। आइए दिमाग पर जोर दें। दरसी किताब सिफा नंबर 91। सियाहत के फरोग के लिए चंद नुकात जेल में दिए गए हैं। इनमें से जो आपको नामुनासिब लगे उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो पहला सवाल है सियाहत के फरोग के लिए मुल्क के शहरियों की आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो जवाब है नामुनासिब। सियाहत के फरोग के लिए मुल्क की शहरियों की आमदनी का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। पॉइंट 2 अंदरून मुल्क सियाहत को रिवाज देना चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। पॉइंट 3 यानी सवाल 3 गैर मुल्की सियाह पर पाबंदी आयद की जानी। तो जवाब नामुनासिब। क्यों? क्योंकि गैर मुल्की सियाहों को मुल्क में सियाहत की इजाजत देनी चाहिए, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अब सवाल 4 सियाहों को महफूज सफर की जमानत देनी चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। पांचवा सवाल मुल्क के सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो जवाब मुनासिब है। अगला यहाँ पर सवाल 6 दूसरे मुल्क की सकाफत का एहतराम करना चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। सातवां सवाल सियाती पेशों के लिए सरकारी मुराहत और हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। आठवां बैनुल अक़वामी खेलों की शिरकत में इजाफा होना चाहिए। तो जवाब मुनासिब है। 9 सवाल इश्तिहारात के जरिए सियाहत को फरोग देना चाहिए। तो जवाब मुनासिब है। 10वां सवाल सियाहती मुकामात की निगरानी करना जरूरी है। तो जवाब मुनासिब है। 11 सवाल मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी में अहम खिदमात अंजाम देने वाली मशहूर शख्सियात के घरों को यादगार के तौर पर महफूज किया जाना चाहिए। तो जवाब मुनासिब है यानी सही। 12 सवाल सियाहत के लिए मतलूबा खिदमात और सहूलतों को फरोग देना चाहिए। तो जवाब मुनासिब है यानी ये होना चाहिए। अब यहाँ पे 13वां सवाल सियाहती अदारों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। तो जवाब नामुनासिब। सियाहती अदारों को सियाहत के सन्नत के फरोग के लिए तरगीब देना चाहिए। 14 सवाल सियाहत के लिए पेशे में रोशन इम्कानात नहीं है। तो जवाब नामुनासिब। सियाहत के पेशे में इम्कानात काफ़ी रोशन है। सवाल 15 सियाहत गैर मर्री नौयत का कारोबार है। तो जवाब मुनासिब है। 16 सवाल सयाहों के लिए हर किस्म की सहूलतों को फरोग देना चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। 17 सवाल मुल्क की मईशत को सियाहत से कोई फायदा नहीं होता। तो जवाब नामुनासिब। सियाहत से मुल्क की मईशत को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। 18 सवाल दूसरे मुकामात की पोशीदा खूबियों को उजागर करना चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है। 19वां सवाल किलों की मरम्मत की जानी चाहिए। तो जवाब है मुनासिब है यानी ये सही है, ये सब होना चाहिए। अब सवाल नंबर 4 बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 92 से सवाल 1 सयाहत की कौन सी नई इकसाम वजूद में आई है। तो जवाब है सयाहत की मंदरजा झेल नई इकसाम वजूद में आई है। पहली तब्बई व मालजाती सयाहत, दूसरी खेलों की सयाहत, तीसरी माहौल दोस्त सयाहत, चौथी ज़राती सयाहत, पांचवी फिल्मी सयाहत वगैरह। सवाल 2 नई सियाहत के आगाज होने की वजूहात बताइए। तो जवाब नई सियाहत का आगाज होने की वजूहात इस तरह है। पहला पॉइंट है जिसका इलाज मौलजी की सहूलत और सेहत के मुतालिक बेदारी में इजाफे होने की वजह से तब्बी यानी इलाज मौलजी की सियाहत का आगाज हुआ। पॉइंट 2 खेलों के शोबे जात ताल्लुक से बेदारी, समंदरी खेलों की बढ़ती मकबूलियत की वजह से खेलों की सियाहत का आगाज हुआ। पॉइंट 3 माहौलियात का तवाज़न बरकरार रखना चाहिए, इसका एहसास होने की वजह से माहौल दोस्त सयाहत का आगाज हुआ। पॉइंट 4 बढ़ती हुई शहरकारी से हटकर कुछ तशरीह हासिल की जाए, देही जिंदगी से तारुफ हासिल किया जाए, इन वजूहात से ज़राती सियाहत का आगाज हुआ। पॉइंट 5 ज़र्राए इब्लाग के फ़रोग के इसरात की वजह से फिल्मी सियाहत का आगाज हुआ।
अब यहाँ पे सवाल छठा, महाराष्ट्र के दिए हुए सियाती मुकामात के नक्शे की मदद से दर्ज झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है, गर्म पानी के झरनों वाले मुकाम की फहरिस्त बनाइए, इनके महले वकू की वजूहात दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो गर्म झरने हैं वो है अनहोरे, देखिए ये नीले रंग का, यानी यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है। तो जिसका जवाब यहाँ पे हमने दिया है उन्होरे, सौ, वज्रेश्वरी, उनबदेव, कापेश्वर, ऊंकेश्वर, ये पांचों जो है ये हमने इसकी फहरिस्त बना दी है और इसका महले वकू हमने पहले ही आपको बता दिया है और आमदोरफ्त के रास्ते वगैरह के भी सवाल जवाब हमने पीछे दे दिए हैं। अब यहाँ पे सरगर्मी है जिसे अमली काम आपको करना है। पहला पॉइंट है, आइए दिमाग पर जोर दें, दरसी किताब सिफा नंबर 88 पर आपको अपनी रिहाइश से अपने पसंदीदा सियाती मुकामात की सैर के लिए जाना है। तो वहां जाने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करके रास्ते का पता लगाइए, सफर रास्ता मुतयन कीजिए, सैर के लिए दरकार मुद्दत, जरूरी असबाब, जर्राए नकल व हमल, दस्तियाब रास्ते जैसे अवामिल पर गौर कीजिए। देखिए ये सारे पॉइंट्स को लेकर आपको इन सैर के लिए फी शख्स इखराजात का तकमीमा लगाइए, ये आपको करना है जो कि मैंने जवाब में पीछे दिया हुआ है। अब पॉइंट 2, जरा सोचिए, दरसी किताब का सिफा नंबर 94, गौर कीजिए कि क्या हम सियाहत के लिए खिला में जा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इससे मुतालिक अपने तसव्वुरात, तस्वीरें, इबारतों वगैरह के जरिए पेश कीजिए। पॉइंट 3, सियाहत को फरोग पर जोर देने वाला इश्तिहार बनाइए और जमात में इसे पेश कीजिए। पॉइंट 4, सियाहती मुकामात पर सयाहों के लिए लगाई जाने वाली हिदायत की तख्तियां तैयार कीजिए। और अगला है यहाँ पे ये भी सरगर्मी, ये भी वही है। यहाँ पे जो दो ज्यादा है वो ये है कि सियाती मुकाम पर सयाहों की रहनुमाई के लिए हिदायती तख्ता तैयार कीजिए। और पांचवा है, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो वो मेहमान की अच्छी तरह मेहमान नवाजी करे, यानी बुखारी, जो आदमी मेहमान नवाजी नहीं करता उसमें कोई खूबी नहीं। मसंद अहमद, इस हदीस की रोशनी में सियाहत की वजाहत कीजिए। तो ये सरगर्मी है, आपको अपने आप से करना है बच्चों। तो मुझे लगता है यहाँ पे मेरा जो सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो बच्चों कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछें, उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आसानी हो और कोई भी दरसी किताब की ज़रूरत उन्हें नहीं है, ना ही कोई भी डाइजेस्ट लेने की ज़रूरत है। मेरे बताए हुए जवाबात से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।